मैं अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता हिंदी, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विषय हिंदी में पहला पाठ पद से, यानी कि पद से पहला पाठ सूरदास जी के द्वारा रचित पद नामक पाठ जो है पढ़ने जा रहा हूँ, जो सूर सागर से लिया गया है। और पहला पद इस प्रकार से है। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। चरण कमल, चरण कमल कमलवत चरण। बंदो माने वंदना करना। किसकी वंदना? हरिराई, ईश्वर की। अर्थात भक्त जो है ईश्वर की वंदना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आगे है, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। वंदना क्यों करता हूँ? ईश्वर के गुणों पर प्रसन्न होकर के वो वंदना करता है और ईश्वर के गुणों का गुणगान करते हुए कहता है कि जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से, पंगु माने होता लंगड़ा, गिरि माने होता पर्वत, लंघे माने होता पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने होता है भिखारी, चलने लगता है किस तरह से? सिर पर छत्र माने मुकुट, धरे माने धारण करके। अर्थात भिखारी व्यक्ति जो है अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात ईश्वर की कृपा से वह राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी अर्थात ईश्वर दया के सागर हैं, करुणामय हैं, इसलिए मैं उनके बार बार बंदों की पाई, इसलिए मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। अभिगत गत कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद तो प्राप्त करता है, लेकिन उस आनंद को वह व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वह निराकार ब्रह्म के रस का जो आनंद है परम स्वादिष्ट है और हमेशा निरंतरता प्रदान करने वाला, सब ही सुनिरंतर, हमेशा निरंतरता प्रदान करने वाला है। और वह व्यक्ति के अंदर में अमित माने होता अमिट या अमृत, दोनों होता है। इसका अर्थ यहाँ श्लेष है तो एक तो अमृत के समान हो जाएगा और एक हो जाएगा ना मिटने वाला, जो कभी ऐसा संतोष अमित तोष उपजावे, अमृत के समान संतोष प्रदान करता है। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति अमृत पी करके अमरता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के रस का आनंद है। आगे है, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार ब्रह्म के आनंद को वही प्राप्त करता है जो उसको जानता है, क्योंकि वह मन से, वह वाणी से और इंद्रियों से अगोचर है, दूर है। अर्थात मन वाणी से और इंद्रियों से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको वही प्राप्त कर सकता है जो उसके बारे में जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। उस निराकार ब्रह्म
न कोई रूप है, न रेख है, न गुण है, न किसी प्रकार की जाति है, और न ही उसको जानने किसी प्रकार की युक्ति है, जुगत। इसलिए बिना आधार के कहाँ कहाँ दौड़ा जाए। बिन निरालंब माने तो बिना आधार, बिना आधार के कहाँ कहाँ दौड़ा जाए। इस प्रकार से सूरदास जी पूरे का निचोड़ प्राप्त करने के पश्चात अंत में कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। या सूरदास निराकार ब्रह्म को हर प्रकार से अगम मान करके, ना प्राप्त किया जा सकने वाला मान करके, विचार करके ईश्वर के सगुण पद का गान करता है। तीसरा पद है किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दय दतियां पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, आचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया है और कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुअन आवत। भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, कनक और स्वर्ण से निर्मित, नंद कै आंगन नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़बे धावत अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। धावत माने दौड़ते हैं, बिंब माने परछाई या छाया। आगे फिर है कबहु निरख, निरख माने होता देख कर या देखना भी होता है, देखना या देख कर। कबहु निरख हरि आप छाह को, अपनी छाया को। कभी कभी सूरदास जी कहते हैं कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी छाया को देख करके, कर सो, कर माने हाथ, सो माने से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। अर्थात कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जी अपनी छाया को देख करके उसको अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और आगे फिर कहते हैं किला की हंसत राजत दय दतियां, किलकारी मारते हुए जब वो हंसते हैं तो राजत माने सुशोभित होते हैं। क्या सुशोभित होता है? दय दतियां, उनके दोनों दंतुली, उनके दो ही दांत जमे हुए हैं। अर्थात छोटे बच्चे होते हैं तो सारे दांत इकट्ठा निकल नहीं आते, तो उनके सामने के दो दांत जमे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जब वो किलकारी मारते हैं तो ही आगे के दो दंतुलियां उनकी अत्यधिक शोभित होती हैं। और पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, और पुण्य पुण्य माने बार बार, तिह माने उन्हें, अवगाहत माने दिखाते हैं। और ऐसा वे बार बार अपने दांतों को दिखाते हैं। आगे फिर कहते हैं सूरदास जी कि कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने स्वर्ण, सोना यानी स्वर्ण, स्वर्ण से निर्मित भूमि पर, स्वर्ण से निर्मित भूमि पर कर पग छाया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया देख करके ऐसा लगता है या ऐसी सुंदरता का प्रतिमान उपस्थित होता है कि ऐसा लगता है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कि वसुधा माने पृथ्वी के प्रत्येक पदों के प्रत्येक कणों में, प्रत्येक पदों के प्रत्येक कणों में क्या कमल बैठकी साजत, कमल का आसन बिछा दिया हो। इसको बच्चे एक बार फिर से देख लें। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। सूरदास जी कहते हैं कि स्वर्ण से निर्मित भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार से उपमान उपस्थित करते हैं, अर्थात इतना सुंदर लगते हैं, इतना सुंदर लगते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कर कर प्रतिपद प्रतिमन, प्रत्येक मणियों के प्रत्येक पदों में, कहाँ? पृथ्वी के प्रत्येक मणियों के प्रत्येक पदों में कमल का आसन बिछा दिया गया हो। और बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बालक के ऐसी स्थिति को देख करके, निरख देख करके माता जसोदा जी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अंत में अपने अचला के नीचे श्री कृष्ण जी को ढक करके उनको दूध पिलाने लगती है। चौथा पद है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ,
प्रात होत बलकै संग जई हो, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहेगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहा, वह प्रात जान मैं दई हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा माता जसोदा से हठ करने का वर्णन किया गया है। और कवि उनके हठ को वर्णित करते हुए कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता से हठ करते हुए कहते हैं कि हे माता जी, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। आज से मैं अपनी समस्त गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रातः होते ही बल अर्थात बलदाऊ, श्री कृष्ण के बड़े भाई जी का नाम था बलदाऊ। तो प्रात कह रहे हैं कि प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रातः होते ही मैं बड़े भैया बलदाऊ के साथ जाऊंगा और तेरे कहे न रहियो, और आपका कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, और आगे कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैको मैं तनिक भी डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता। अर्थात ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। और फिर आगे कहते हैं आज न सो नंद दुहाई। कह रहे हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ। कह रहे हैं कि नंद बाबा की मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, रैन रहूंगा जागत, और पूरी रात मैं जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ। कह रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं और मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर पे बैठा रहूं, ऐसा संभव नहीं है। और अंत में फिर माता जसोदा जी जब इनके हठ को सुनती हैं तो कहती हैं कि हे बेटा, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दइयो। कि हे सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा जी श्री कृष्ण कहती हैं कि हे बेटा, तुम अब सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुझे गाय चराने के लिए जाने दूंगी। 5वां पद है मैया हौन चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह सो मेरे पाए पिराए। जौन पत्याहि पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाए। यह सुनि माय जसोदा, ग्वालन गारी देत रिसाए। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए। इसमें भी हठ का ही वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता से हठ और शिकायत दोनों करते हैं और कहते हैं मैया हौन चरई हो गाय। माता जी, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। घिरावत माने होता है दौड़ाना और हंकवाना दोनों होता है। यहाँ श्लेष है, पूरे करते होगा सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सारे ग्वाल बाल मुझे दौड़ाते हैं, अर्थात मुझसे ही गायों को हंकवाते हैं। और मेरे पाँव पिराए, जिसके कारण मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं, मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। और फिर आगे कहते हैं कि जौ न पत्याहि, पत्याहि माने विश्वास, जौ न पत्याहि, यदि आपको विश्वास ना हो तो पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। लेकिन कैसे पूछेगा? अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध खा के पूछेगा, नहीं तो बलदाऊ भैया भी झूठ बोल देंगे। इसलिए अपनी सौगंध खिलाकर ही उनसे पूछिएगा। यह सुन माय जसोदा, ग्वालन गारी देत रिसाए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऐसी बातों को सुन करके माता जसोदा जी क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालिनों को गारी देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, कि जाए वो अपना मन बहलाए। और जबकि सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मेरे अत्यधिक छोटे बालक को वो लोग दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं। हमने जो अभी आप लोगों को 5 पद पढ़ाए हैं, उन पढ़ाए गए 5 पदों की व्याख्या संदर्भ सहित करेंगे। और ध्यान दीजिए, अंत में काव्य सौंदर्य और रस लिखिएगा। काव्य सौंदर्य
में काव्य सौंदर्य अवश्य लिखिएगा। पहला है चरण कमल वाला 3 पाई तक, दूसरा है अभिगत गति और अंतिम में सगुन पद गावे, तीसरा है किलकत कान, अंत में दूध पियावत, और चौथा है मैं अपनी सब, अंत में है जान में लई हो और मैया हो, 5वां पद मैया हो और अंत में है ताय रिंगाय। यही पांचों पद है। पांचों पद की व्याख्या आप लोग सौंदर्य सहित कीजिएगा और काव्य सौंदर्य अंत में अवश्य लिखिएगा। अब 6 पद बच रहे हैं। इसके बाद इन 5 पदों के बाद 6 पद बच रहे हैं। 6 पद में आपको कल पढ़ाऊंगा।